नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो हमारे पीछे है सदगुरु श्री संत गजानन महाराज जी के चरणों में से वो साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति सभी के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मुझे ये पूछा गया था कि महाराज जी हमें ये बताइए माँ नर्मदा जी के परिक्रमा के दौरान हमारे साथ जो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या क्या जरूरी है उसके बारे में बताइए। और ओंकारेश्वर में डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ पे लगते हैं और किस स्थान से हम परिक्रमा का प्रमाण पत्र ले सकते हैं जो हमें हर किसी राज्य में जाते हैं तो हमें उसकी जो जरूरत पड़ती है तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं। ये सब मुझे प्रश्न पूछे गए, मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जो हमारे पुरातन परिक्रमावासी है उनको तो ये पता ही है कि ओंकारेश्वर में किस जगह पे क्या है और किस जगह पे आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और कहाँ पे क्या है सब पता रहता है। लेकिन हमारे जो नए परिक्रमावासी रहते हैं अभी इस साल में जो परिक्रमा में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत आवश्यक बात है, ये महत्वपूर्ण है। इसका वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा पता पड़ेगा। अगर आप स्किप करोगे, थोड़ा भी स्किप करोगे तो आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी सही से नहीं मिलेगी। मैं सही से बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे कुछ नहीं मिलेगा, ये समझ सुनिए, नहीं तो आप पहले ही निकल जाओगे तो फिर और भी कुछ ना मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इसकी जानकारी आपको दे देते हैं कि परिक्रमा में आपको क्या क्या चाहिए। देखिए परिक्रमा के दौरान सब लोग कुछ ना कुछ तो चीजें साथ में लेके जाते हैं, लेकिन जो जरूरती चीज रहते हैं वो लेके जाने में कभी कभी परेशानी करते हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ साथ में रखना ही पड़ता है। वैसे तो माँ नर्मदा जी के जो परिक्रमा में आपका आइडेंटिफिकेशन रहता है, आपके हाथ में व्यास दंड रहता है, एक हाथ में कमंडलू रहता है और मैया जी की जो झूली रहती है वो मैया जी की झूली भी अपने एक साइड में अपने रखी होती है। जो मैया जी आपके साथ में चलती है वो भी आपके साथ में रहती है। और दूसरी बात, जो मैया जी की झूली है वो सब आपका पहराव देख के आपने जो पहना हुआ रहता है सफेद वस्त्र, वही सफेद वस्त्र आपकी जो मैया नर्मदा जी की परिक्रमा का क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये परिक्रमा वासी है। इसलिए आपको ज्यादा जरूरत नहीं लगेगी। ये तो हो गई आपकी व्यक्ति की पहचान हो गई जो परिक्रमावासी, मतलब कि जो, लेकिन ये तो परिक्रमावासी की पहचान हो गई, लेकिन आप खुद का भी आइडेंटिफिकेशन आपको करना पड़ता है कि भाई ये तो परिक्रमावासी के भेष में ना दूसरा तो नहीं घूम रहा, टेररिस्ट तो नहीं घूम रहा, आतंकवादी तो नहीं घूम रहा। ये मतलब कि ये सब बातें रहते हैं, इन सब बातों के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि भाई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत हमें पड़ती ही है। तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है तो मैं वही आपको बताता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप परिक्रमा में जाते हो तो घर से आपको पूरी सामग्री आप ले सकते हो। बहुत सारे वीडियो भी बने होंगे, बहुत सारे वीडियो बने होंगे माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, ये सब वीडियो सबने बनाए होंगे। लेकिन ये जरूरी वीडियो है तो इसमें ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जो परिक्रमा में सबके लिए आवश्यक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम घर से जाते हैं तो आपके साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आप किसी भी राज्य से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, एमपी से हो, देश विदेश से कहाँ से भी हो, लेकिन आपको खुद का जो गवर्नमेंट रहता है उस गवर्नमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपके साथ में आपको रखना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। कहीं से भी हो, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो ये आधार कार्ड आपको हर किसी आश्रम में जाते हो तो रहने के लिए आवश्यक पड़ता है। आधार कार्ड से आपकी शुरुआत हो जाती है। आधार कार्ड आपको कहाँ कहाँ पे लगता है, जब आप घर से निकलते हो तो अगर किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको वो आधार जरूरी पड़ता है। अगर कोई पूछता है आपको भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका आइडेंटिफिकेशन कहाँ है, तो उसके लिए हमको वो डॉक्यूमेंट साथ में रखना अनिवार्य रहता है और बहुत ही आवश्यक रहता है। दूसरी बात,
हम जब ओंकारेश्वर में जाते हैं तो हमें रुकने के लिए व्यवस्था हो चाहिए। आप परिक्रमा उठाने के लिए जाते हो ना, तो भी आपका पहराव देख के श्री गजानन महाराज जी का आश्रम हो, दूसरा कोई भी आश्रम हो, तो आपको वो रुका सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ओंकारेश्वर में गजानन आश्रम, श्री गजानन महाराज जी के आश्रम में ही रुकते हैं। लेकिन वहां पे आपको जाते समय आधार कार्ड आपका लिया जाता है। उस आधार कार्ड से आपके जो नंबर रहता है वो नंबर लिया जाता है, और उस आधार कार्ड के नंबर के थ्रू आपको वहां पे एंट्री दी जाती है। फिर वहां पे आपको पास मिलता है, जहाँ पे आप 3 दिन तक रहने की, खाने की एवं सभी आपको वहां पे व्यवस्था की जाती है। ये है ओंकारेश्वर, आप 3 दिन रुक सकते हो। पर आधार कार्ड नहीं हो तो वो आश्रम में आपको रुकने की अनुमति नहीं देते। मैंने देखा है, मेरे साथ में भी जब मेरी परिक्रमा पूरी हो गई तो मेरे साथ में खरगोन जिले का एक कोई जो परिक्रमावासी थे, तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उनको उन्होंने निकाल दिया था। वो बोले आपको हम नहीं यहाँ पे रुका सकते, क्योंकि आपके तो जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो इसलिए हम इनको नहीं रुका सकते। तो हमने भी कहा कि भाई देखिए क्या रहता है, अगर किसी का नियम है तो उसको हम उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसा भी आपके साथ न हो, इसलिए हम आपको सतर्क करते हैं। ये तो हो गए आश्रम में रहने वाली बात। लेकिन जब आप परिक्रमा में चलते हो तो जहां पे हम रुकते हैं तो वो आश्रम वाले भी आपको परिक्रमा का प्रमाण पत्र मांगते हैं कि भाई दिखाओ, तुम जब परिक्रमा में चल रहे हो तो हमें प्रमाण पत्र दिखाओ। तो वो आपको प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा, तो मैं वो आपको बताता हूँ। ये आधार कार्ड, और आप श्री गजानन महाराज जी के आश्रम से थोड़ी ही दूरी ममलेश्वर भगवान जी के मंदिर से सीधा ही मां नर्मदा जी के किनारे जाते हो तो वहीं पे गोमुख घाट है। उसी गोमुख घाट पे श्री अनिल दास जी महाराज है, वही आपको परिक्रमा का संकल्प भी छुड़ाते हैं। फिर उनके पास से आप आधार कार्ड लेके जाते हो, तो और आधार कार्ड लेने के बाद उनसे आप प्रमाण पत्र लेते हो, और वही प्रमाण पत्र हर किसी आश्रम में आपको पूछा जाता है कि भाई दिखाइए आपके हाथ में परिक्रमावासियों का प्रमाण पत्र है, जो प्रमाणित करता है कि ये मां नर्मदा जी की परिक्रमा में चल रहे हैं, इन्होंने कब से परिक्रमा उठाई है, कब से चल रहे हैं। ये सब आपको जिस आश्रम में रुकते हो उस आश्रम में पूछा जाता है। ज्यादातर करके आप किसी अनजान स्थान पे जाते हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती ही है, इसलिए आपको वो प्रमाण पत्र भी लेना पड़ता है। प्रमाण पत्र कितने में मिलेगा इसकी भी जानकारी मैं दे देता हूँ। आप जब जाते हो तो आप संकल्प छुड़ते हो, तो संकल्प की जो उनके पास से सामग्री मिलती है, जो 50 रुपए में थाली मिलती है, उसी थाली में 50 रुपए में आपको नारियल, फूल, अगरबत्ती, जो पूजा का साहित्य है उतना सब मिल जाता है। आपको सिर्फ बाहर से पेड़ा लेना पड़ता है प्रसाद के लिए, तो बाकी सब चीजें आप उस थाली में आपको आ जाते हैं। अब दूसरी बात, फिर आप जब परिक्रमा में उनके पास से ये प्रमाण पत्र बनाते हो तो उस प्रमाण पत्र के आपको ज्यादा पैसे वो नहीं लेते, आपको सिर्फ 100 रुपए लगते हैं। मतलब कि पूजा का विधि का दक्षिणा रहता है वो 200 रुपए लेते हैं, और 100 रुपए लेते हैं प्रमाण पत्र का, मतलब 300 रुपए आपको परिक्रमा उठाने से पहले ये पूजा के लिए और प्रमाण पत्र के लिए आपको लगता है, जो आइडेंटिफिकेशन परिक्रमा के दौरान आपको बहुत ही आवश्यक है। ध्यान रखिए, आपको पुरातन बोले की जरूरत नहीं रहती, उसकी ये नहीं होती। अगर आप जब किसी राज्य की सीमा पार करते हो ना, तो आपको वो जानकारी के लिए लगता ही है कि मैं भाई आधार कार्ड तो सबके पास रहता है, आधार कार्ड तो एक व्यक्ति की पहचान है, पर तुम परिक्रमा में जा रहे हो इसकी क्या पहचान है। तो परिक्रमावासियों का जो प्रमाण पत्र रहता है वही प्रमाण पत्र आवश्यक है परिक्रमावासियों के लिए, जो आपको हर किसी स्थान पे, हर किसी जगह पे, कौन सा भी गांव में सरपंच हो, मुखिया हो, कोई भी हो, आपसे प्रश्न करता है तो आपको वो दिखाने के लिए आपके साथ रहना आवश्यक है। आपको बहुत सारे बोलेंगे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, किसी की मत सुनिए, अब ले लीजिए, क्योंकि जब वो बोलेगा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ, आपके साथ ये नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो इसकी जानकारी के लिए आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। यही तो दो डॉक्यूमेंट है आपके साथ में रखने के लिए। आपको एक तो आधार कार्ड है, दूसरा है आधार कार्ड लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, क्योंकि ये आधार कार्ड ही आपको बताता है कि सच्ची पहचान आपकी क्या है, और फिर दूसरे बताती है कि आप किस हेतु से परिक्रमा कर रहे हो, मतलब परिक्रमा ही कर रहे हो या घूम रहे हो,
ये जानकारी बहुत आवश्यक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।